हाय फ्रेंड्स, आपने ना एक टर्म सुनी होगी स्टॉक मार्केट में विच इज नोन एज इकोनॉमिक मोट, MOAT। अब ये क्या कहानी है और ये कैसे काम करती है, इस चीज के बारे में ये वीडियो है। इकोनॉमिक मोट का मतलब होता है दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, यानी वो ताकत जो इंडस्ट्री में सिर्फ एक कंपनी के पास है और वो उसे क्लियर विनर बनाती है। तो दोस्तों आज के स्टॉक में इसमें वीडियो में हम समझेंगे कि वो दो स्टॉक कौन से हैं जिनमें इकोनॉमिक मोट भी है और साथ में उनमें प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नजर आ रहा है। तो देखते हैं उन दोनों स्टॉक्स के बारे में और इकोनॉमिक मोट काम कैसे करती है वो भी इसी वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। लेट्स बिगिन सागर नोमिक्स। सो दोस्तों वीडियो पूरा देखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अधूरा देखने से अधूरा ही समझ में आएगा। अगर कोई मैथ का क्वेश्चन है और उसमें 5 स्टेप्स है और आप सिर्फ 2 स्टेप्स करके क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं तो क्या आपको फुल मार्क्स मिलेंगे? हाँ या ना? नहीं ना। सेम वे वीडियो पूरा देख के कुछ नया सीखना जरूरी है। साथ में दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में तो आप बस वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं मेहनत कर रहा हूं, कुछ आप भी मेहनत करिए, सिर्फ लाइक बटन दबाना है आपको और शेयर बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, और दूसरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और इसमें बात कर रहे हैं हम दोस्तों वो कंपनीज जिनमें की मोट है। अब सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि मोट क्या है। ये मोट तो दोस्तों जैसे इलू क्या है वैसे ही ये मोट भी है। मोट का मतलब होता है, पहले क्या होता था, मोट होती थी, राजा महाराजा जो किला बनाते थे ना, उस किले के चारों तरफ ना एक नहर बनाते थे, पानी का एक लंबा सा रास्ता होता था। उसका फायदा क्या होता था कि अगर कोई दुश्मन बाहर से आ रहा है तो उसे उस पानी को पार करके फिर किले में एंटर होना होगा, और इस दौरान जो सैनिक होते थे किले में वो उनको मार गिराते थे दुश्मन को। यानी उस किले की रक्षा करने के लिए जो चारों तरफ एक पानी का रास्ता होता था, दैट इज कॉल्ड मोट, MOAT। अगर बिजनेस की बात करें तो सेम वे, अगर किसी कंपनी के पास में ऐसा स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, या फिर उसका ब्रांड इमेज इतनी जबरदस्त है, या फिर उसके पास में आईपी है, यानी ऐसा प्रोडक्ट जो कोई कॉपी नहीं कर सके, कोई पर्टिकुलर पेटेंट है, कोई भी ऐसी चीज जो उस कंपनी को खास बनाती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक मोट। अब ये समझने में तो थ्योरी कैसे भी समझी जा सकती है, लेकिन क्या नंबर्स से हम इसको पकड़ सकते हैं? तो आज हम उनको नंबर से ही पकड़ेंगे। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स का आज का एनालिसिस, ठीक है। आपके जो स्क्रीन है उस पर मैं बताता हूं कि आपको देखना क्या है। आपको देखना ये ऐसी दो कंपनीज जिनमें प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा हो और सेल्स भी ग्रो कर रही हो, और आज से नहीं 10 साल से। जैसे यहां आप देखिए नीचे कि हमने कुछ क्राइटेरिया लिया है कि भाई प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल में भी 12% से ऊपर, 3 साल में भी 12% से ऊपर, 10 साल में भी 12% से ऊपर, ये और सेल्स के मुकाबले में प्रॉफिट ज्यादा ग्रो कर रहा है। यानी इकोनॉमिक मोट हम नंबर्स के थ्रू फाइंड कर लेते हैं आसानी से, ठीक है। अब इनमें कंपनीज कौन सी पकड़ में आती है? पहली कंपनी है ब्लू स्टार। अब ब्लू स्टार पे नजर डालते हैं तो ब्लू स्टार में आप देखेंगे तो ये वो कंपनी जिसमें इकोनॉमिक मोट है, क्योंकि जिस तरीके के एसीज और जिस तरीके की ये प्रोडक्ट्स में डील करती है, वहां कंपटीशन थोड़ा इसके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा है मैनेज करना, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ब्लू स्टार की। पहला स्टॉक ये है हमारे, तो इसमें क्या क्या है, 29,000 लगभग 30,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1450 रुपए, 1450 का क्या है, 58 का प्राइस है स्टॉक का। ये कम ज्यादा हो सकता है, जब आप वीडियो देखो हो सकता है 10 दिन बाद वीडियो आपको मिले, क्योंकि वीडियोस रिकॉर्ड होते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं, कब कौन सी डेट पे कौन सा जाएगा नोबडी नोज, मतलब मैं भी नहीं जानता मेरी टीम को पता है वो सब। तो इसलिए वीडियो के टाइम पर आपको देखने के टाइम पे प्राइस चेंज हो सकती है। डिविडेंड यील्ड देखिए 0.83% और डिविडेंड का पे आउट है 34%, यानी डिविडेंड दे रही है कंपनी। अच्छा, एक चीज और है, आपको पता है ये लोग कितना एसी बेचते हैं? अब आपको ना इससे आइडिया लग जाएगा। ये जो कंपनी ना ब्लू स्टार, ये 20 लाख एसीज बेचने के बारे में ये इसने पहले थोड़े दिनों पहले बात की थी। 20 लाख एसीज। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे बाय लगभग 50,000 एवरेज प्राइस या 70,000 या जो भी होती है, एंड नाउ यू सी द अमाउंट ऑफ मनी इट इज मेकिंग। एंड एयर कंडीशनर इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग की तरह वजह से हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए एयर कंडीशनर जरूरी है। और ब्लू स्टार की ऐसी प्रोडक्ट प्लानिंग है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ऐसा ब्रांड इमेज है कि इसके एसीज आसानी से मैन्युफैक्चर भी होते हैं और बिकते भी हैं। तो यहां पर कंपनी को एक एज मिली हुई है और
पुराना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिससे इसको फायदा भी मिलता है। खैर सेल्स की ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ है, जो मैंने आपको कहा था वो दिख गया आपको। पीईजी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है इसका, बट पी रेशियो भी ज्यादा है, बट क्योंकि अभी रिसेंटली गर्मियों में तो और भी ज्यादा सेल्स बढ़ने के चांसेस है, और कंपनी इज हैविंग ए वेरी हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, तो इसलिए इसमें आपको ग्रोथ दिख सकती है। देखो अच्छी बात कैसे पता पड़ेगी कि कंपनी ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 18% दिया है, विच इज अ वेरी गुड नंबर। पित्रोस की स्कोर 6 है, विच इज अगेन अ प्लस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट मार्जिन की और ग्रोथ की। तो यहां देखिए, अब आपको मजा किस चीज में आएगा, मजा इस चीज में आएगा कि कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस को मैनेज कर रही है। तो यहां देखिए एनुअली ये करीब 2000-3000 करोड़ रुपए की सेल्स थी, वो बढ़ते बढ़ते अब 10,000 करोड़ के आसपास हो गई है, 9685। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज इतने टफ और कॉम्पिटिटिव मार्केट में इन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ाया, लगातार। मतलब सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। दैट मींस 1 साल 2 साल से नहीं, 10 साल से। दिस इज हाउ इकोनॉमिक मोट इज डिलीवर्ड और इट इज सीन। ठीक है, कंपनी ने हर साल शेयर होल्डर्स का ध्यान रखा है और हर साल डिविडेंड दिया है, इवन कोविड में भी डिविडेंड दिया है इसने। ठीक है, सो कंपनी इज ऑन अ राइट पाथ। गॉट इट। चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं हम लोग, और वो कंपनी है आपके स्क्रीन पर, ये रही लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी सेक्टर लिमिटेड। दोस्तों मेटल स्पेस एक ऐसा स्पेस है जिसमें कुछ कंपनीज ऐसी है जो कि बेईमानी के थ्रू चल रही है, घपले के थ्रू चल रही है, जिनमें से एक नाम है आपको पता है वेदांता लिमिटेड। उसके मैनेजमेंट में दुनिया भर की गलतियां चलती रहती है। उसी तरह दूसरी जो कंपनी है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ चल रही है, और उसमें से एक कंपनी कौन सी है, लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी सेक्टर एनर्जी लिमिटेड। अब इसमें मैंने पहले भी वीडियो शेयर किए हुए हैं, तो मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्लीन एंड स्पेशली देखो यार, किसी के मन में तो कोई नहीं घुस सकता। ठीक है, आज मैं बोलूं कल को कुछ नेगेटिव निकल के आ जाए तो प्लीज डोंट कंसीडर कि मैंने ऐसा कहा था, बट अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड काफी प्रोफेशनल रहा हुआ है इनका। 34,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और इनका मेन जो आयरन बिजनेस है ना, वो है आयरन ओर की माइनिंग। ये जो लोहे की खुदाई होती है ना, वो लोहा खोदते हैं, लोहे को क्लीन करते हैं, स्टील कंपनीज को देते हैं, स्टील तैयार होता है, फिर वो राठी स्टील्स और उनको देते हैं जो सरिया बनाते हैं उसका, फिर वो आरसीसी में इस्तेमाल होता है, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो वाली कंपनीज ले लेती हैं उसको। दिस इज हाउ द वैल्यू चेन वर्क्स। सो ये एक अच्छे स्पॉट में है। देखो नंबर्स की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया है जी, 2%, 5% नहीं, 57%। 57% रिटर्न ऑन इक्विटी इज अ वेरी गुड नंबर, राइट। मेरे ख्याल से आपको बहुत कम स्टॉक होंगे जो आपको इस लेवल पे आरओई दे रहे होंगे। आरओसी भी 79 से ऊपर है, और इन सब के बावजूद भी 27.9 यानी 28 से नीचे का पीई इसका है। इंडस्ट्री का पीई है 17, बट लॉयड का पीई थोड़ा सा ज्यादा है। बट आप सोचो, जो कंपनी 57% का इक्विटी पर रिटर्न दे रही है, दैट कंपनी इज चार्जिंग ओनली 28% का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अडानी अंकल के पास स्टॉक्स में जाके देखिएगा, पता पड़ेगा कि वहां पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो कुछ खास नहीं है, बट पी रेशियो सैकड़ों में है। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम लोग। तो इसमें ये कौन सी इंडस्ट्री में है, ये उसी इंडस्ट्री में है जिसमें कोल इंडिया है, वेदांता है, एनएमडीसी है और बाकी सब है। बट देखो कोल इंडिया को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो कोयले में है, बिल्कुल ही अलग है। वेदांता से ज्यादा प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है लॉयड, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ठीक है, नंबर्स की बात करते हैं तो यहां देखिए, जो असली कहानी है ना वो आपको यहां पता पड़ेगी। द गोल्ड लाइज इन नंबर्स। 10 साल पहले 700 करोड़ की करीब करीब इसकी सेल्स थी, आज ये 6,500 करोड़ की है, ऑलमोस्ट 10x। 10 years 10x ये ग्रोथ है सेल्स की। बट नॉट ओनली दैट, लुक एट दिस, यहां आएगा मजा कि पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट 21 करोड़ का था, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया जी, 1700 करोड़ का। यानी 20 से आप कर लो 20 टाइम्स, नहीं 20 भी नहीं तो 15 टाइम्स कर लीजिए लगभग लगभग। ठीक है, तो एक सेकेंड आप मान करके चलिए इसका कि ये करीब करीब इतना हो गया 20, ये 1600 के आसपास 80 टाइम्स इसका प्रॉफिट बढ़ा है भाई साहब, छोटा मोटा मामला नहीं है। 20 मल्टीप्लाइड बाय 80 गिव्स यू 1600, और ये 1728 करोड़। सी, सेल्स से ज्यादा तेजी से प्रॉफिट बढ़ा है, और वो भी बहुत ज्यादा तेजी से। और क्यों बढ़ा है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन पहले 3% था, फिर ये नेगेटिव चला, फिर इन्होंने थोड़ा मेहनत करी 4% किया,
फिर और मेहनत करी 6% किया, और पोस्ट कोविड तो ये 21% पे लेके आ गए। अब आप सोचिए, जहां इनकी जेब में 4 रुपए बचते थे, नाउ दे आर सेविंग मोर देन 26 रुपीज, 25-26 रुपीज। दैट इज वाई दिस कंपनी इज एन इकोनॉमिक मोट। यू गेट इट? इसके पास वो है जो इंडस्ट्री में बाकी सबके पास नहीं है, और वो चीज क्या है? वो है हायर प्रॉफिटेबिलिटी बनाने का फॉर्मूला। अब ये क्या करते हैं उसके पीछे, उसके लिए तो बहुत डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि इनके पास कुछ तो ऐसा है जिससे इनको प्रॉफिटेबल बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिल रही है। गॉट इट? चलिए, तो ये एक छोटा सा आपके लिए मैंने कोशिश की थी, शॉर्ट एंड स्वीट आपको एक एनालिसिस शेयर करूंगा। सो उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि इकोनॉमिक मोट क्या होती है, कैसे देखी जाती है, और इन दोनों कंपनीज में इकोनॉमिक मोट किस तरह से काम कर रही है। इनके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज में है जो आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने आपको एक फ्री रिसोर्स दे रखा है, मैंने बताया था उसका, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, जाइए, फ्री का 30 मिनट का एक क्रैश कोर्स है, कंप्लीट करिए, स्टॉक्स को एनालाइज खुद करना सीख लीजिए। तब आप और हम जब बात करेंगे ना, उसमें आपका भी पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा और मुझे मजा ज्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर लगा है तो लाइक करिए, और क्या अच्छा लगा वो भी लिखिए वीडियो में कमेंट सेक्शन में। हाँ, इसको शेयर भी करिए दोस्तों, सारे दोस्तों के पास में, अपने जो भी वेल विशर आप जिनके भी हो, सबको भेजिए इसको। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे फोकस्ड एंड ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड क्वालिटी कंपनीज, राइट? सो अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिटेबल रिटर्न देती ही है, इसलिए हमेशा हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू सून, जय हिंद।